गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के अंतर्गत ग्राम गोहरा पदर में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की कथा से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और कृपा का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट प्रसाद चढ़ाते हैं। गोवर्धन पूजा यादव समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष हुई बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं यादव समाज से जुड़ी अनेक कार्यक्रम देखने को मिला। गरियाबंद से रिखी राम नागेश की रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा होता है, जो परंपरा हमारा समाज की जो धरोहर है, उसको हमारे समाज, हम लोग यदुवंशी से हैं, यदुकुल में हम लोग जन्म लिए हैं। जन्माष्टमी और हमारे गोवर्धन पूजा ये बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे भगवान एक संदेश दिए थे कि गिरी गोवर्धन को भगवान चिड़ी अंतिम उठाए थे, लेकिन भगवान बोले मैं एक कैसे उठाऊंगा। आज समाज को इसलिए संदेश दिए हैं, सभी समाज संगठित एकता रहेंगे तो आज ये पर्वत क्या पूरा हम लोग विश्व को उठा सकते हैं। इसलिए पर्वत को भगवान हमारे समाज को एक साथ रह के उठाए। इसीलिए हमारे यादव समाज इस परंपरा को हम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। हमारे यादव समाज ऐसे मतलब दिखते हैं वर्दी चराने वाले, गाय चराने वाले, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान हमारे कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए हम यदुवंशी हैं। इस कार्यक्रम को हम निभाते हैं। धन्यवाद। ये जो गोहरा पदर में आए 3 साल से लगभग मैं भी देख रहा हूँ, क्षेत्रीय होने के नाते यहाँ पर गोवर्धन पूजा को लेकर के विशेष यहाँ जो है यादव समाज जो बाहुल्य समाज से आती है, तो यह किस उद्देश्य और क्या है पूरी जानकारी को लेकर के आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी, आपके पूरे चैनल को। और ये जो हमारा परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन जो पूजा है, गिरी गोवर्धन का ये पूजन जो ना आज गोहरा पदर में प्रॉपर ये 4था वर्ष है। ये ऐसे तो हमारे क्षेत्र में प्राय सभी जगह बहुत जगह मतलब मनाया जाता है, और केवल गोहरा पदर और केवल यहाँ इस क्षेत्र नहीं, वो तो पूरे मतलब क्या ना छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो ना अन्य देशों में भी इसको मनाया जाता है। और इसका जो ना उद्देश्य बहुत बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि वास्तविक में प्रकृति का पूजा होना चाहिए, और प्रकृति का पूजा मतलब जो ना अपन भगवान उस समय गौवंशी थे, और गौ मतलब जो उसको चराने का उसका उद्देश्य था कि वास्तविक में यदि कहीं जंगल झाड़ी नहीं रहेगा और पर्वत नहीं रहेगा तो गाय मौसी को ना चारा नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से उसने ना बहुत बड़ा बिठा उठाए थे, और उसके उद्देश्य से ना उसने पहले राजा महाराजाओं का पूजा होता था, तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने विरोध किए कि राजा महाराजाओं का पूजा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रकृति का पूजा होना चाहिए जो हमें अन्न, जल और वस्त्र जो ना प्रदान करते हैं, इसलिए उनका पूजा होना चाहिए। उसी उद्देश्य से जो ना यह गोवर्धन गिरी का जो ना पूजा किया जाता है। और इसके माध्यम से हमको जो ना अनेक प्रकार की जो ना वनस्पति के साथ साथ जो दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, अनेक प्रकार के जो ना औषधि के रूप में हमको प्राप्त होता है, जिसे जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सार्थक होता है। इस उद्देश्य से अनेक कथाएं हैं, लेकिन कथा तो बहुत दूर होगा, शायद कहेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए जो ना ये मेन जो हमारा उद्देश्य है भगवान कृष्ण का। और उस समय छोटे छोटे मतलब जो ना ग्वाल बालों को लेकर के छोटे छोटे लोगों के माध्यम से किया गया था। उस समय राजा महाराजाओं को नहीं बुलाया गया था। अब भगवान कृष्ण उस समय सब मुश्किल से 6, 7, 8 साल के थे, और उस समय गिरी गोवर्धन का पूजा किए थे अपने माता पिताओं के सहित में, अपने जो ना संगी साथियों के साथ में, अपने समाज के साथ में। धन्यवाद नागेश जी।